तो मित्रों दिन का बजा है 3:30 और हम लोग थोड़ा आराम करके और खाना वाना खा करके आ गए हैं खेत में। और मैं आया हूँ अपने अलसी के खेत में। तो मैं अलसी निकाल रहा हूँ, यानी कि अलसी की कटाई कर रहा हूँ। मैंने अलसी कुछ काट दी है, ये देखिए, ये है अलसी और ये है मेरे अलसी का खेत। ये अलसी है, ये देखिए। और एक नीचे खेत है अलसी का। तो 2 खेतों की अलसी मैं काटूंगा। ये मित्रों, ये है अलसी और मैं इसे काटने में हूँ। और कमला काट रही है गेहूँ, मैं काट रहा हूँ अलसी। मित्रों, हमारी पुरानी जो खाद्य श्रृंखला थी ना हमारे गांव पहाड़ की, उसमें जो अलसी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल। तो प्रत्येक घरों में अलसी का प्रयोग किया जाता था, चटनी के रूप में और नमक के रूप में। तो खूब खाया जाता था। और इन छोटी जो हमारी मिलेट्स हैं, दालें हैं और ऐसी जो पुरानी परंपरागत चीज़ें थी ना, उनमें बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिंसिंग होता है और बहुमूल्य तेल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता था। तो हमारे लोग इसे खाया करते थे। और अब जो लोग हैं, अभी की पीढ़ी तो इसे जानती भी नहीं है और लोगों ने खेत से ये लगभग गायब हो गया है। तो हम लोग कुछ करते हैं इस पर काम। तो मित्रों, मैं निकाल रहा हूँ अलसी और बहुत बारीक काम है। बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं और बड़ी बारीकी से निकालना पड़ रहा है। तो मैं लगाऊँ, अभी दिखाता हूँ शाम को फिर अलसी का क्या क्या होता है प्रोग्राम। ये एक खेत है अलसी का और एक खेत ये है। तो अभी जो है, अब ठंडा होने से ये इसमें पीलापन नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम इसको तोड़ निकाल देते हैं और सुखाएंगे इसको थोड़ा। फिर तो मैं आया था 3 बजे अपने खेत में और अभी 4:15 बज रहे हैं। 2 घंटा मैंने काम किया है। अलसी निकाली है और दिखाता हूँ मैं। ये अलसी है और मेरे 2 खेतों से निकली। तो ये है मित्रों अलसी। अब इसको घर में ले जाऊंगा मैं और फिर दिखाऊंगा आपको बाद में इसको अलसी निकाल के कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ये भी दिखाया जाएगा। ये मेरी पानी की बोतल और पानी की बोतल, ये मेरी धराती और ये मैं हूँ खेत में। मैंने 2-2.5 घंटा काम किया, बड़ा थकाऊ काम ये। और एक एक छोटे छोटे जो है हमने निकालने पड़ते हैं और पूरा कमर जो है टेढ़ा करना पड़ता है। तो इस तरीके से काम चलता है मित्रों। आगे दिखाई दे रहे हैं गांव सुनौली सामने ये, और यहाँ से आकर के ये पिपलेत गांव, यहाँ के खेत, और ऊपर रहा हमारा गांव जजूट। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, कमला क्या कर रही देखता हूँ। तो मैं अब अलसी लेके चले गया और काफ़ी वेटेड है ये। सुबह जो गेहूँ हरे लग रहे थे, अब सब सूख के ऐसे लग रहे हैं। तो बहुत लंबे टाइम वाली फसल हमारे गांव पहाड़ में होती है, 6-6 महीने लगता है फसलों पे। तो फसल दिखने में तो हरी लगती है, लेकिन और बहुत परिपक्व होती है, बहुत मजबूत होती है। मित्रों, अब मैं खेत में जो है ना अपना एक सीक्रेट और वो खाऊंगा, जिससे मुझे थोड़ी ताकत भी आएगी। और ये पत्ती मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ढूंढ ली अपनी पत्ते, ये बड़ी वाली ब्राह्मी है। अब मैं इसे खाऊंगा, लेकिन इसी के बगल में इसी की जैसी दूसरी पत्ती भी होती है, और अगर पहचान सही नहीं हुई तो हम इसे खा देंगे तो पूरा हमारी मुंह फट जाएगा और छाले ही छाले हो जाएंगे, बहुत जहरीला होता है। लेकिन ये पहचानने की बात है। तो अब मैं धो के इसे खाऊंगा। और मित्रों, यहाँ पर है पानी और मैंने हल्के पानी से इसको धोया। ये वैसे अगर बारिश रही होती तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा इसको धो दिया। अपना विशेष
खेत में आने पर, जिसे मैं खाता हूँ रोज़ और बड़ी तसल्ली मिलेगी इसको खाने। ये तो मित्रों, गांव पहाड़ में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, पत्ते होते हैं जिसे खाया जा सकता है, बशर्ते कि उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो। और कोई ऐसी पत्ती खा दी हमने तो उल्टा भी हो सकता है। अब मैं इतना इसको जितनी देर चबाऊंगा ना, उतना एक बहुत बढ़िया तेल निकलेगा मुंह पे। और अब शाम का 5:30 बज रहा है। ये कमला लोग भी गए। ये आगे तुलसी है, ये कमला है। इन्होंने गेहूँ एवं काट दिए ऐसे ही हरे परे। तो मित्रों, गांव पहाड़ में ऐसे होने कार्यक्रम। और वैसे हमारी खेती बहुत 6 महीने लगते हैं इसको होने में। ये ऐसे ही ऊपर को जाया जाएगा गांव की ओर। और मैं चबा रहा हूँ ब्राह्मी। अब मेरे को स्वाद आने लग गया इसका, इसमें तेल निकलने लग गया ना। जितना चबाएंगे तो इसमें निकलेगा तेल। और अब मैं भी अपना अलसी का गट्ठा लेके चलता हूँ घर की ओर। अलसी का गट्ठा अब मैं लगाऊंगा इसको, भारी काफ़ी है। तो मित्रों, अब हम चले हैं ये 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे, और ऐसे ले जा रहे हैं बोझा। तो सांस फूलती है, पसीना आता है, और लेकिन इससे काम करने से मज़ा भी आता है थोड़ी देर, जब पसीना आएगा। और फिर आराम करेंगे थोड़ी देर। और ये है कहानी मित्रों। अब जो है ना, ये वाला काम अब कोई करना नहीं चाहेगा आने वाले टाइम पे। और दूसरा मित्रों, अभी तक जो है ना, ये हमारा जो दिल है, हार्ट, लीवर, किडनी, ये जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, इनको काम चाहिए और खाना चाहिए। और हज़ारों साल के बाद भी इसमें कोई तब्दीली फेरबदल नहीं हुई है। और जो हमारी भोजन श्रृंखला है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है, वो भी वैसा ही है। तो अब लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो जितना भी आपका नॉलेज है ना, वो हमारे खेत में उत्पादन नहीं कर सकता है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप कितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर और नॉलेज ये सब कर लो, काम तो काम ही करने पड़ेगा। और फसल भी उत्पादन होने में महीना, 2 महीना, 6 महीना ये लगेगा। और जितना भी हमारा नेचुरल प्रोसेस से, हम ऑर्गेनिक प्रोसेस से चीज़ें करेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव रहेगा, अन्यथा उसका विपरीत प्रभाव रहेगा। बस यही सब बातें हैं। तो इसको आज लोग कहाँ मान रहे हैं। ये हम अब घर में, ये देखो, अलसी यहाँ फेंकी थी, अब ये फेंक दी यहाँ। ये देखो, ये अच्छा कमला। अब तो हमारे हो गए हालत खराब। कमला और ये है हमला। ये है जुमला में हूँ, हुमलिया। तो कमला और हमला, जुमला तो हम आ गए खेत से ना। तो मित्रों देखो, अब हमारा सुबह मित्रों, तो क्या है ना, हम लोग क्या है कि अब बताएं आपको, अब आ गए हम पेड़ की जड़ पे यहाँ पे। और ऐसा है, हम जिस काम को करने खेत में जाते हैं ना, उसके बारे में हमारे शारीरिक भाषा में कोई तैयारी नहीं होती है। जैसे आप लोग अगर जिम में जाते हो या योगा करते हो, तो आपको पता रहता है कि हमने ये पोज में योगा करना है, ये आसन करना है,
और ऐसे हमने एक्टिविटी करनी है शूटिंग करनी है। और क्या कहते हैं उसकी जिम की में। लेकिन यहाँ जब बच्चा खेत में जाता है ना, तो उसको पता नहीं रहता है कि मेरा पाँव किस जगह जाएगा, टेढ़े रास्ते में जाएगा, पत्थर में जाएगा, सीधा जाएगा। तो उसका योगा, उसके दिमाग के सेंसर स्वतः ही काम करते हैं। अब हम खेत में जाते हैं तो हमारे हाथ, आज सुबह मेरा थोड़ा हाथ कटा, लेकिन बहुत ज़्यादा कटने से मैं बच गया, क्योंकि मेरा दिमाग ने पता कर दिया कि यहाँ हाथ कटने वाला है। तो ये आभास हमें होता है प्राकृतिक रूप से, और इसे कहते हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, ये अपने में संपूर्ण एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और जिसके तार हमारे दिमाग से जुड़े रहते हैं, सेंसरों से। हम खेत को जा रहे हैं और रास्ते में ऐसा पत्थर आ गया कि पाँव मुड़ने वाला, मोच पड़ने वाली है, लेकिन हमारे दिमाग को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ ऐसा होने वाला है। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये सब आभास नहीं होंगे, और उनके जो पाँव है ना, पाँव के तलवे वो फ्लैट हो गए हैं, क्योंकि वो पैदाइशी चप्पल पहनते हैं, और कोई उनके अंदर जो है स्प्रिंग टाइप का कोई है नहीं, लचक है नहीं, और उनके दिमाग के जो बहुत सारे सेंसर हैं वो एक्टिव नहीं है। तो ये सब बातें होती हैं हमारे काम करने की। जो हमारा खेत में हम काम करते हैं, तो पांचों अंगुलियां हमारे घास काटने में इस्तेमाल होती है। तो ये एक तरीका है परफेक्ट योगा का। तो जो काम खेत में काम करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो लंबे टाइम तक अपनी एक्टिविटी बनाए रखते हैं। अब जबकि हम योगा और जो व्यायाम हम करते हैं वो एक टाइप का होता है, और उसमें दिमाग के जो सेंसर हैं वो एक ही जगह फोकस रहते हैं, जबकि हमें पता नहीं रहता है कि हमने खेत में जाकर के कैसा काम करना है, कौन सा पत्थर आएगा, कहाँ पर अंगुलियाँ चलेंगी, कहाँ कटने वाली है। तो ये एक, तो सोचो मित्रों, क्या आप लोग ऐसा जीना चाहेंगे, ऐसे क्रियाकलापों में रहना चाहेंगे? दूसरा खान पान भी है, और हम किस हिसाब से खाना खाते हैं, कौन ऋतु में खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे। अभी आजकल क्या है ना, जब डॉक्टर लिख के देता है कि इसने ऐसे खाना है, बोला मडुआ खाना है, तो अब वो जाते हैं होटल में, मडुआ की रोटी, आज बोलेंगे घर में हमने मडुआ की रोटी खाई। अरे यार, जेठ का महीना लगा था यहाँ गर्मियों में, तू मडुआ की रोटी खा के आया? तुम्हें पता है कि मडुआ की रोटी कब खाते हैं, उड़द की दाल कब खाते हैं, गहत की दाल कब खाते हैं? डॉक्टर ने बोला गहत की दाल खाओ, तो बस रोज़ गहत की दाल खा रहे। रोट खाने से बोल सका खा ली क्या? और कब भटिया खाना है, कब झोला खाना है, कोई पता ही नहीं। तो ऐसा चल रहा है आजकल, जो डॉक्टर कहता है वो मानते, जो माँ कहती है उसके नहीं मानते। तो मोनू हमारे लिए ले आई चाय, और हम चाय पी रहे हैं अभी। और ये चाय इतनी बढ़िया लग रही ना अभी, ओह बड़ा। कॉफी फेल गई चाह मुड़े तो अभी हम बहुत कम चाय पीते हैं, मैं तो ना के बरा लगभग 2 बार पीता हूँ चाय, एक सुबह और एक शाम। उले काल जा सुबह काली चाय और शाम को ये। तो अभी काम करने के बाद चाय का आनंद ही कुछ और आता है, अमल, चाय का अमल जो है ना, काम के बाद बड़ा मज़ा रहता है। तो मित्रों, इस तरीके से हमारा गांव पहाड़ में ये कार्यक्रम रहता है अब। लेकिन इसको काम, पहले तो बहुत संख्या रहती थी हमारी गांव पहाड़ में ये ऐसा काम करने के लिए, लेकिन अब जो है ये बहुत सिमट गई है। तो कुछ बुड्ढे बाड्ढे हैं गांव में, और जो ये करते हैं, आने वाली पीढ़ी शायद ऐसा काम नहीं करेगी अब। करवली न चैन समाइल बजाई और अब पता नहीं यार, फिलहाल तो जो परिदृश्य हो रहा है, ये अब हमारे देश में भी, हम लोग इतने आर्थिक संपन्न हो गए हमारे देश, तो इसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ा हुआ है। जहां हम 16 घंटा काम करने की कुव्वत रखते थे, अब वो घट के 6-7 घंटे में आ गई मात्र ना। अब हमारे वहाँ भी सैटरडे सैटरडे होने लग गया है, वीकेंड होने लग गया है, तमाम छुट्टियाँ होने लग गई हैं। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं रहा। तो इसका मतलब हमने आर्थिक उन्नति कर ली है, और इस आर्थिक उन्नति का जो हमारी कार्य क्षमता है इस पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ रहा है। तो देखते हैं अग्रे किम किम भविष्यति कहते हैं, और आगे जो होगा उसको देखेंगे हम लोग भी। तुमने भी गरम और चाय की प्याली हो। फिलहाल हम लोग और आप लोग जो मेरे
व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इन दोनों आते जाते समय को देख रहे हैं, बदलाव भी देख रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा ही कुछ है आज के ब्लॉग में। तो बताइए आपको कैसा लगता है हमारा ये गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम और ये हमारी ब्लॉगबाजी ना। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें जानने, सुनने, समझने लायक हैं तो ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए। और कुछ पुराने लोगों को तो ये बातें भाती होंगी, और जो भी आपने जवानी में झेला है, बुढ़ापे में भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। और ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, आदमी जिन चीज़ों से उसका शरीर बना होता है ना जवानी में, बचपने में, और वही ज़रूरत है उसको बुढ़ापे में होती है। और वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी होती है। तो इन सब को आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको हमारी गतिविधियाँ रिलीफ भी देंगी और कुछ लोगों को नॉलेज भी देंगी। तो मित्रों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं हम, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए ब्लॉग पे। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिक्रिया कीजिए कि मैं फिर कैसे आने वाले टाइम पे और किन किन चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।